हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स डोजो एक्स में, जहां आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज इस चैप्टर के अंदर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में। बेसिकली इसमें हमें सिर्फ एक मेथड्स के बारे में सीखना है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ ही में 3.1 और 3.2 में जितने भी कंसेप्ट है और उनमें जितने भी क्वेश्चन है उन सबको कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपको वो दोनों मेथड भी क्लियर हो जो इनसे पहले हमने कर रखे हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखो, मैं तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ें बता देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद हम सीख लेंगे कि एलिमिनेशन मेथड का हम इस्तेमाल करते कैसे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो इस चैप्टर के अंदर में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिखता कैसा है, यानी इसका जनरल फॉर्म। तो मैं लिख देता हूं, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो देखो, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने देख रखा था। क्या होता है? a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये पेयर की बात कर रहा था तो हमने पेयर में लिख दिया दो इक्वेशन मतलब पेयर। लीनियर है क्योंकि इनके वेरिएबल की डिग्री 1 है, इक्वेशन है क्योंकि इक्वेट कर रखा है हमने, इक्वल्स टू का साइन है। दो वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर x और y है। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? चैप्टर का नाम यही था। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था इसके सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू, और कैसी वैल्यू? जो इन दोनों इक्वेशंस को एक ही बार में सेटिस्फाई करते, उसको हम बोलते थे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? ओके, उसके बाद हमने सॉल्यूशंस निकालने के मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो, अगर मैं मेथड की बात करूं कि कैसे हम सॉल्यूशन को निकालते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो हमने दो तरीके के मेथड देखे थे। एक मेथड होता था हमारा ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता था हमारा एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्राइक मेथड। क्लियर है? एल्जेब्राइक मेथड के अंदर में दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, मैं थोड़ा प्रीवियस चीजें इसलिए रिकॉल करवाता हूं ताकि आपको एक फ्लो पता चले कि हम चैप्टर को कैसे पूरा कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? यही दो मेथड होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में। ग्राफिकल मेथड हमने एक्सरसाइज 3.1 में डिस्कस किया था कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन दे रखी होंगी, हम उन दोनों का बॉक्स बनाते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जहां लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा सॉल्यूशन होता है। फिर हमने बात किया था अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमारा एक्सरसाइज 3.2 था। तो 3.2 के अंदर में हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करी थी। इसमें क्या होता है, दो इक्वेशन दे रखी होती है, ठीक है, हम किसी एक
इक्वेशंस को उठाते हैं, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है? ओके। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की कि एलिमिनेशन मेथड हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करना होता है। क्लियर है? तो एलिमिनेशन मेथड शुरू करते हैं। बहुत आसान है, 3 मेथड ही है इस पूरे चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत आसान है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में 3 एक्सरसाइज है और तीनों एक्सरसाइज में एक अलग अलग मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड है बहुत आसान, बस आपको फोकस रह के ये लेक्चर को देख लेना है। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड को सीखने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। 2 एग्जाम्पल से ही आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो एलिमिनेशन मेथड को हम क्वेश्चन से सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है, 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है और हमें बोला है कि इसका सॉल्यूशन निकालो बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड के अंदर में हम क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखो 2 वेरिएबल है ना, एक x है और एक y है। अगर मान लो मैं एक वेरिएबल को हटा दूं तो क्या बचेगा, एक वेरिएबल बचेगा y, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू। क्लियर है? तो एलिमिनेशन मेथड में हम वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम उस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं जिनका कोफिशिएंट सेम हो या सेम बन सके। क्लियर है? कैसे करते हैं, क्वेश्चन आपको करते करते समझ में आ जाएगा। मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो मुझे किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो मान लो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो y को एलिमिनेट करने के लिए इसका कोफिशिएंट 4 है लेकिन इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए आपस में। या अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर y का कोफिशिएंट जो है वो बहुत आसानी से सेम हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 बन जाएगा ना, और 4y ऊपर भी है 4y नीचे भी होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। अगर इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, इक्वेशन 2 क्या हमारे पास 2x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करा हमने दोनों साइड, क्योंकि अगर मैं एक साइड मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी, है ना। लेकिन हमें इक्वेशन चेंज नहीं करनी है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, तो हम दोनों तरफ करेंगे, ताकि अगर मुझे वापस से यही इक्वेशन बनाना हो तो हम 2 कॉमन लेके इधर और इधर काट सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इक्वेशन सेम रहे, बस दिखे वैसा जैसा हम चाहते हैं। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4x माइनस में 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखो इस इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया। अब देखो किसका कोफिशिएंट सेम है, तो y का कोफिशिएंट सेम हो गया ना, तो y एलिमिनेट हो सकता है। कैसे एलिमिनेट होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं सिंपली, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा ये। अब देखो ऐड, हम यहां पे लिख देते हैं कि ऐड इक्वेशन, किसको ऐड करना है, 1 को और 3rd को, क्योंकि इसी को हमने ऐसा बनाया है। ओके, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3rd। ठीक है, 1 क्या था हमारा 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10। 3rd क्या है हमारे पास 4x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है? इसको हमें करना है ऐड। जब हम ऐड करते हैं तो इधर वाले को इधर वाले के साथ और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड के साइड ही करते हैं। क्लियर है? तो देखो इसको ऐड करते हैं तो ये देखो ये 4y प्लस का है, ये 4y माइनस का है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या बच गया यहाँ पर
3x प्लस का 4x प्लस का, तो ये हो जाएगा 7x। क्लियर है। इज इक्वल्स टू में अब इधर वाले ऐड होंगे तो 10 और 4 को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14 अपॉन में 7 कट के आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब एक वेरिएबल की वैल्यू हमारी निकल गई है, हम इसीलिए एलिमिनेशन मेथड में कहते हैं कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दोगे तो एक वेरिएबल बचेगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा। अब ये जो वैल्यू निकला है उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ऊपर जो दो इक्वेशन थे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी एक में पुट कर दो। तो मान लो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा इक्वेशन 1 क्या है हमारा, वो है हमारा 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, जब भी तुम लेक्चर लिया करो तो एक कॉपी और पेन के साथ लिया करो, ताकि जो जो मैं लिखूं वो आप भी लिखते चलो साथ में, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होते रहे। सिर्फ लेक्चर देख लेने से आप समझोगे कि मुझे कंसेप्ट आ गया है, तो हो सकता है उस टाइम के लिए आपको आ जाए, लेकिन फिर बाद में आप बहुत जल्दी भूल भी जाओगे। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू को हमें पुट करना है 2, तो 2 इस x की जगह रख दूंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10। अब ये हो जाएगा 6 प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10, तो 4y इज इक्वल्स टू 6 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर x की वैल्यू आई है हमारी 2 और y की वैल्यू आई है हमारी 1 बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया है। देखो, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना। तो दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके जो बचा हुआ वेरिएबल था उसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब एलिमिनेट करने से पहले हमें जिसको एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट को सेम करना होता है। ठीक है, सेम करने के लिए चाहे तुम मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कुछ भी करो, सेम करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हम एक और एग्जांपल ले लेते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अच्छा इस बार मैं थोड़ा एग्जांपल अलग लूंगा ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल में ले लेते हैं हम 3x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। क्लियर है, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अच्छा, अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल को, तो हम किसको एलिमिनेट करें। देखो यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, 4 है, 2 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, देखो इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो इसको सेम करने के लिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 होगा, और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 6 होगा। तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये दोनों सेम होंगे। और यहां पर क्या है कि y के अंदर में अगर मैं सिर्फ इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 बन जाएगा, और ऊपर तो 4 पहले से है, इसलिए हम y को हटा देते हैं इसमें भी। तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो इस 2 को यानी 2x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरे को भी 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है, अब देखो हमारे पास इसको हमने चेंज कर लिया इसमें, और हमारे पास एक इक्वेशन है ये 3x माइनस में 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हमें अगर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है तो उसके लिए कोफिशिएंट सेम बना लिया ना हमने, 4y सेम है। तो अब इसको ऐड करूं कि माइनस करूं ताकि ये दोनों कैंसल आउट हो जाए। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 4y और माइनस का 4y और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4y क्या हो जाएगा 8y। इसलिए हम इसको प्लस तो नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो हम थर्ड से माइनस कर देंगे पहले वाले को। थर्ड हमारा इक्वेशन क्या है 4x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, वो है 3x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हम करेंगे माइनस। अब याद रखना कि जब भी हम माइनस करते हैं
तो जो इनके नीचे वाले का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसका माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसका प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। जब भी हम माइनस करते हैं, प्लस वाले में ऐसा कोई सीन नहीं था, ठीक है ना। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं, सेम हो चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये 4x है, ये 3x है, तो 4 और ये प्लस का और ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 4 में से 3 जाएगा, x बचेगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये वाला कट जाएगा पूरा, इज इक्वल्स टू में ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेगा और साइन आएगा माइनस का ना, क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 6। क्लियर है। अब इस माइनस के 6 को अगर मैं पुट कर दूं किसी एक इक्वेशन में, मान लो इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू कितनी है 6, तो मैंने x की जगह 6 लिख दिया, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 6 या 18 माइनस का, माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 10। तो अब देखो ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 4y एज इट इज, ये हो जाएगा प्लस का, तो 10 प्लस में 18 ये हो जाएगा 28। ठीक है, ओके। तो माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 28 और y आ जाएगा हमारा 28 अपॉन में माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 7, 7 चौक 28। तो हमारा x का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस का 6 और y की वैल्यू आ गई माइनस का 7 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है, ओके। अब याद रखना कि देखो हम माइनस कब करते हैं, जब कोफिशिएंट के जो साइन है वो सेम होते हैं। आप लिख भी सकते हो, इसलिए हमने माइनस करा, क्योंकि देखो साइन सेम है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। और साइन अगर अलग होता है, जैसे इसमें देखो, इसमें साइन क्या थे, अलग थे, तो हमने क्या करा, ऐड कर दिया सिंपली, क्योंकि साइन अगर अलग अलग होते हैं तो सिंपली कट जाता है। साइन अगर अलग अलग होता है तो सिंपली कट जाता है, इसलिए हम सिंपली ऐड कर देते हैं। और अगर मान लो साइन एक जैसा होता है, साइन एक जैसा होता है, तो अगर मैं ऐड करूंगा तो ये तो ऐड ही हो जाएंगे, लेकिन हमें करना क्या है, इसको काटना है। तो काटने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ता है, उसके लिए हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, आपको अगर ऐसे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो मैं बताता हूं क्यों हमने यहाँ पर माइनस लगाया। देखो 4x माइनस में 4y यही था ना, और हमें इसको माइनस करना था इससे, तो 3x माइनस का 4y यही था हमारे पास, है ना। इसमें से इसको माइनस करना है। अब देखो माइनस करना है तो माइनस का साइन इसके अंदर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया है। तो यहां पर हमने क्या करा, जब भी हमें माइनस करना होता है तो साइन देख लेना और चेंज कर देना। क्लियर है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज कर देना, और जब भी प्लस करो तो सेम साइन रहने दो। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा एलिमिनेशन मेथड खत्म होता है। आप अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो खुद से, क्योंकि उसमें सारे एलिमिनेशन मेथड से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। आपको कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब याद रखना है कि एलिमिनेट करना होता है हमें वेरिएबल्स को। क्लियर है। वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। सेम करने के लिए आप चाहे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हो सकता है आप एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, हो सकता है आप दोनों को मल्टीप्लाई करो किसी ऐसे नंबर से कि कोफिशिएंट सेम हो जाए। हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, तब आपको और क्लियर होगा, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जब आपका सेम हो जाए कोफिशिएंट, तब आप क्या करो, या तो उसे प्लस करके देखो कि कट रहा है कि नहीं एक वेरिएबल, या माइनस करके देखो कट रहा है कि नहीं वो वेरिएबल। क्लियर है। एक वेरिएबल को खत्म कर दो, दूसरा वेरिएबल बचेगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा, फिर उस वेरिएबल को वैल्यू को पुट कर दो एक इक्वेशन में, तो आंसर आपका दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट लेक्चर डले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।